आज की क्लास में अपन बात करेंगे ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की। आपको मैंने शेयर बता दिया, स्टॉक बता दिया, टाइप्स ऑफ शेयर बताया। आज मैं बात करती हूँ जब शेयर्स का ट्रांसफ़र किया जाता है या उनका जब ट्रांसमिशन होता है तो वो टर्म्स क्या हैं। ये भी शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्लियर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की। जब भी आप बात करोगे तो एक्चुअली दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू शेयर। किसी भी शेयर का जो ओनरशिप टाइटल है उसका ट्रांसफर ही एक्चुअल ट्रांसफर या ट्रांसमिशन है। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसमें कंटेंट है ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। मगर किस तरीके से होगा वो बातें दोनों अलग अलग हो सकती हैं या किस कंडीशन में होगा। तो थोड़ा सा मैंने इसे एक ब्रीफ दिया है कि अगर आप बात करोगे ट्रांसफर की तो ट्रांसफर इज ऑलवेज रिलेटेड विद द वॉलंटरी। आप याद रखेंगे, जब मैं मेरी इच्छा से किसी एक शेयर को ट्रांसफर कर रही हूँ किसी एक और दूसरे व्यक्ति को, तो वो मेरा वॉलंटरी ट्रांसफर है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी मेरी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन कानून का बीच में जो इंटरवेन होगा या उसका दखल अंदाजी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द शेयर शुड बी ट्रांसफर्ड। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। यानी जब कानून बीच में आ जाए और मेरी इच्छा का कोई मायना ना रह जाए, उसको अपन ट्रांसमिशन कहते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती है जब कानून का बीच में आना इतना लाजमी हो जाता है और मेरी इच्छा का कोई वैल्यू ही नहीं रहता। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, ठीक है, अगर कोई बैंक्रप्सी हो जाए, बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन हो जाए, कोई एक लुनेंटिक हो जाए यानी कोई एक शेयर होल्डर है वो पागल हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस वो हैं वहाँ पर उसके नॉमिनी को वो शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे में कानून की जो सेक्शंस हैं वो बीच में आते हैं। वो ये कहते हैं एक पर्सन क्योंकि खुद उसकी डेथ हो गई है यानी फिजिकली एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है उसकी, या वो बैंकरप्ट हो गया यानी फाइनेंशियल पे करने की क्षमता उसकी खत्म हो गई है, या वो लुनेंटिक होता है तो वो अनसाउंड माइंड में आ गया है, तो ये सारी ऐसी कंडीशन है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी नहीं रह पाता है और ऐसे में उसका नॉमिनी ही उस पार्टी की जगह ले लेता है। इसलिए उसको कहा गया है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये सारी कंडीशन ट्रांसमिशंस के लिए रहते हैं और वो जिसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ का इंटरवेंस नहीं होता है, अपनी इच्छा से मैं करना चाहूँ, वो सब ट्रांसफर है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें हमने गुड्स पढ़े थे बहुत सारी कि माल किस किस को कहा जाता है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, शेयर्स आर ऑल्सो मूवेबल असेट्स, इनको भी गुड्स कहा गया है, इनको माल कहा गया है और चल संपत्ति की तरह इन्हें ट्रीटमेंट दिया गया है। चल संपत्ति में जैसा होता है ना कि एक जना पे करता है और दूसरा जना उसका ओनरशिप लेता है, बिल्कुल ऐसे ही शेयर्स में भी ऐसा ही हो गया है। तो इसको हमने कहा ये मूवेबल असेट्स है। तो हमारा जो एक्ट है कंपनी लॉ, उसका सेक्शन 82 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने सेक्शन को कोट कर दिया है। सेक्शन 82 जो है वो ये कहता है ट्रांजैक्शन इन चेंज ऑफ ओनरशिप, कि ट्रांसफर या ट्रांसमिशन इज रिलेटेड विद द ट्रांजैक्शन इन चेंज ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व का बदलाव है। ठीक है, चाहे ट्रांसफर हो चाहे ट्रांसमिशन हो, इट इज चेंज इन ओनरशिप। तो ये 82 ने कहा है, लेकिन जो 108 सेक्शन है उसने इसके प्रोसीजर के बारे में कहा है। तो मैंने 2 सेक्शन यहाँ पे कोट किए हैं। ये मैं आपको इसलिए राइटिंग में लिख देती हूँ ताकि आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा माइंड में सेट हो जाएगा। सुनी हुई बात एक बार आप भूल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लिखी हुई बात को जब मैं बार बार आपको मेंशन कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब जब हम ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की बात करेंगे हम 2 सेक्शंस को याद रखने ही पड़ेगा। तो एक सेक्शन 82 है जो कि ओनरशिप की बात करता है और एक सेक्शन 108 है जिसको हमने कहा है कि ये प्रोसीजर की बात करेगा। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। शुरू कर ले रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है। ध्यान देना, जब भी सेल किए हुए किसी जो ऑथराइज शेयर होल्डर है वो अपनी इच्छा से कोई एक शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है तो उसको अपन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसफर केवल उसी कंडीशन में होगा जब उसके यहाँ कंपनी के एओए में इस तरह की व्यवस्थाएं हों। देखो, कई बार ये होता है अनपेड शेयर्स का, फुल्ली अनपेड शेयर जो होते हैं उनका नहीं होता है ट्रांसफर, और कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है जिस पे एक शेयर के ऊपर पूरा पैसा दिया है तो भी और नहीं दिया है तो भी, पार्टली पेड है तब भी उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी पब्लिक कंपनीज हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, लायबिलिटी जो है शेयर्स की है, तो उसमें
उनको ये कह दिया गया है कि वो इसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस पर पेमेंट पूरा ना हो जाए, यानी फुल्ली पेड ना हो जाए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो एक कंपनी के एओए में क्लियरली मेंशन होती हैं और उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो कई बार रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो जो पब्लिक कंपनी होती है उनके शेयर्स के ट्रांसफ़र पर भी हम रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एओए में मेंशन हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूँ रेस्ट्रिक्शन की, तो रेस्ट्रिक्शन दो तरह से हो सकती है। एक तो एओए के उसमें मेंशन हो, और एक कंपनी लॉ में जो मेंशन हो, कंपनी एक्ट में जो मेंशन हो। ठीक है, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर एओए में मेंशन होती है तो ऐसे वो केसेस हो सकते हैं जब वो रेस्ट्रिक्ट करती है कि एक कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लेते हैं कोई शेयर है, वो बहुत गरीब है, या वो माइनर है, यानी एज उसका वयस्क नहीं हुआ है, माइनर है वो, या अनसाउंड माइंड का वो पर्सन है, या वो दिवालिया हो गया है यानी इंस्टॉलमेंट हो गया है, या फिर जो कॉल किया गया था ना, उस कॉल का पेमेंट अभी आया नहीं है, तो जब तक कि कॉल का पेमेंट ना आ जाए तब तक उस शेयर का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये सारी वो बातें मैंने आपको बोली हैं जो एक कंपनी के एओए में मेंशन होगी। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर कोई व्यक्ति माइनर है, या अनसाउंड माइंड का है, इंस्टॉलमेंट है, या जो कॉल अमाउंट है वो अभी उसने पे नहीं किया है, या उस पर लीन है, शेयर के ऊपर अगर लीन है यानी रोक के रखा हुआ है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो भी नहीं उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट है वो भी इनकम्प्लीट है, तब भी वो रोक सकती है कंपनी कि नहीं अभी इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी एक और चीज़ बात करते हैं, जिसको एक व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है। देखो मैं वो रेस्ट्रिक्शंस आपको बता रही हूँ जो एओए में मेंशन है। तो मान लेते हैं एक मिस्टर ए है और वो मिस्टर बी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बट मिस्टर बी इज अ एनिमी विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो व्यक्ति से एक निजी शत्रुता या दुश्मनी है उस संचालक मंडल की जो उस कंपनी के हैं। तो ऐसे में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं ये ट्रांसफर आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से बहुत सारी कुछ भी रीजनेबल अगर बेसिस होंगे तो रेस्ट्रिक्शन दिए जा सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी एक्ट भी मना करता है कि ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, कंपनी एक्ट भी कुछ रेस्ट्रिक्शन देता है। तो ये कहता है अगर कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, या किसी पे सिग्नेचर पूरे नहीं हुए, या एड्रेस क्लियर नहीं है, तो भी कंपनी एक्ट ये कहता है अगर क्लियर डॉक्यूमेंट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट ना हो तो शेयर का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ऐसा कंपनी एक्ट ने कहा है। ठीक बात है। अभी आगे की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ऐसा ही, अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जो प्रोसीजर उसके एओए में मेंशन था, तब भी एक्ट ये कहता है कि ऐसा ट्रांसफर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मना कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी जो रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड थी। अब मैं बात करती हूँ थोड़े से टाइप होते हैं, किस तरह के ट्रांसफ़र होते हैं उसकी भी बात कर रही हूँ। तो देखो एक ट्रांसफ़र होता है ब्लैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, ब्लैंक ट्रांसफ़र आप कई बार सुनते होंगे, नहीं भी सुना है तो आज मुझसे सुन लो। एक ट्रांसफ़र ब्लैंक ट्रांसफ़र भी होता है जिसको कोरा हस्तांतरण भी कहते हैं। ध्यान दो, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जैसे करनी होती है ना जब ट्रांसफ़र के टाइम पे, कि मैं कौन जो ट्रांसफ़र कर रहा है और मैं किसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखना होता है। तो मान लो कि मैं आज किसी मिस्टर एक्स को, जिसका नाम मुझे नहीं पता, जिसका एक्सिस्टेंस मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 2 इयर्स मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, पर किसको ट्रांसफ़र करूँगा ये मुझे क्लियर नहीं है। तो ऐसे में मैं सारी चीज़ें मेरे संबंध में जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो तो कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन जिसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ उसका मैं मेंशन नहीं करूँगी। इसको बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफ़र। यानी एट द टाइम ऑफ after 2 years I will fill the all those information which are related to the particular person जिसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। तो अभी जब मैंने आज 2 साल पहले अगर उस ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया है तो उसको मैं कहती हूँ ब्लैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जब हम जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन को हम ब्लैंक छोड़ दें, वो सारा ब्लैंक ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, एक और ट्रांसफ़र होता है जिसको अपन कहते हैं फोर्ज ट्रांसफ़र। ध्यान दीजिएगा, मैं एक दूसरा टाइप बता रही हूँ, फोर्ज ट्रांसफ़र, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो जाली हस्तांतरण कहते हैं।
अब जाली या फोर्ज शब्द अपने आप में क्लियर कर रहा है, यानी जो चीज़ लीगल ना हो। मान लो मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ लेकिन मेरे सिग्नेचर उसमें मेरे ओरिजिनल नहीं है, किसी और ने मेरे कॉपी कर लिया है सिग्नेचर को, या किसी दूसरे तरीके से उस पर सिग्नेचर मेरे टाइप के कर दिए हैं और उसको मेरे नाम से बता करके ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ऐसे में ऐसे ट्रांसफ़र को हम फोर्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ऐसा ट्रांसफ़र जो होता है वो आप यदि यकीन मान लो कि ऐसे ट्रांसफरी को कोई भी राइट नहीं मिलता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब मैंने ट्रांसफ़र किया ही नहीं तो जिसको ट्रांसफ़र हुआ है उसके पास कैसे राइट ट्रांसफ़र होंगे। तो मेरे ट्रांसफ़र करने की इच्छा पर ही वो सारे राइट्स ट्रांसफ़र होंगे। अगर मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे साइन फोर्जली है या कोई जाली है, तो ऐसे में मेरे खुद के राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और सामने वाले के राइट्स उसे मिलेंगे नहीं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको जाली कहते हैं, यानी इसको फोर्ज कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब भी अगर हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियरली चेक करने होते हैं। क्या जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो व्यक्ति, उसके साइन वगैरह क्लियर है, सही है, ऑथेंटिक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जाली हो, या जिसको कर रहे हैं कहीं वो हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ों की मैचिंग होती है, चेकिंग होती है, तब कहीं जा करके ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया। अब मैं बात करती हूँ 108 सेक्शन की, जिसको अपन ने कहा है प्रोसीजर, किस तरह से प्रोसेस होता है एक ट्रांसफर। तो देखो 4 बातें मैंने लिखी हैं, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ। फर्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ध्यान दीजिएगा, अपन ने ये कहा है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हमेशा अपने आप में शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही तो ओरिजिनेटेड है। तो ऐसे में दोनों पार्टी, जो एक ट्रांसफरर है वो जो ट्रांसफर करेगा उसको ट्रांसफरर कहते हैं, और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो ट्रांसफरी जिसको किया जा रहा है। तो ऐसे में दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। देखो कोई इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ। दोनों अपना अपना पूरा काम करेंगे, एग्जीक्यूशन में दोनों अपना अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, और वो भी विलिंगली, कोई प्रेशर नहीं, विदाउट एनी प्रेशर। तो फर्स्ट ये कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। क्लियर है। सेकंड पे आते हैं, इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड। वही वाली चीज है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना जरूरी है, तो इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड, यानी वट एवर द स्टैम्प इज नेसेसरी, वो सारी चीजें उस पर मैंशन होनी चाहिए। जिस वैल्यू का स्टैम्प उस पर लगना जरूरी है तो उसी ही वैल्यू की स्टैम्प उस पर लगनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं। ठीक है। अब आगे बोलते हैं, मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कंपनी अलोंग विथ शेयर सर्टिफिकेट। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी ट्रांसफर होगा या ट्रांसमिशन होगा तो जिसके नाम का शेयर सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट चला जाएगा कंपनी के पास, और फिर कंपनी जिसके नाम पर ट्रांसफर हो रहा है उसके नाम से सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट भी जाना चाहिए। केवल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जाने से कुछ नहीं होगा, शेयर सर्टिफिकेट का सबमिशन भी होना बहुत जरूरी है। और लास्ट बात कहती हूँ, मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ना केवल प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में बल्कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ये डॉक्यूमेंट डिलीवर होने चाहिए, यानी तरीका भी सही हो और व्यक्ति भी सही हो, प्रोसेस भी सही हो। ये सारी बातें 108 सेक्शन में मेंशन की गई हैं। तो अगर ये आप सेक्शन मेंशन करते हो और सेक्शन के साथ में उसका इस प्रोसीजर को मेंशन करते हो तो अपने आप में इस आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो ट्रांसमिशन की बात कर रही थी जिसको अपन ने कहा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो हमने आपको बता दिया ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें कहा था ये वॉलंटरीली है, जबकि ये एक ऑटोमेटिक है। यहाँ तो मेरी इच्छा चलेगी, यहाँ पे मेरी इच्छा नहीं चलेगी। यहाँ पे बाय नेचुरल प्रोसेस ये सब होगा। अगर मैं मर गई हूँ या मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ या कोई लुनेटिक केस है, तो ऐसे में जिसको मैंने मेरे शेयर को खरीदने के टाइम पे नॉमिनी बनाया था ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा, क्योंकि कानून यही कहता है। तो ये बात समझ में आ गई। और इसमें एक चीज बता रही हूँ, द डिपॉजिटरीज एक्ट है 1996 का, इसने एक ऑल्टरनेटिव मोड हमें दे दिया है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के केस में। उसने ये कहा है, अगर जिसको आपने नॉमिनी बनाया है अगर वो ना चाहे उस शेयर को खरीदना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिनाई करे? यस, इट कैन बी। मतलब पहले ये होता था कि उस नॉमिनी के पास जाएगा ही शेयर, लेकिन अब ये हो गया है कि आफ्टर द कंसेंट ऑफ द नॉमिनी द प्रोसेस मे बी प्रोसीड।
तो अगर उसने डिनाई किया है नॉमिनी ने, यानी जिसके नाम पे हमने नामांकन कहते हैं जिसको, हमने जिसके नाम पे कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद में या मेरे पागल होने के केस में या मैं इंसॉल्वेंट अगर हो जाता हूँ तो इस केस में मेरे सारे शेयर मिस्टर सी को दे दिए जाए, तो ऐसा में मिस्टर सी के पास एक ऑप्शन है। ये जो 1996 का एक्ट है उसने एक ऑप्शन दिया है कि मिस्टर सी अगर चाहते हैं कि वो शेयर ना लेना चाहें तो वो मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है, इसको कहते हैं हम ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में ये कहता है कोई भी मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाए, वो पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके लीगल हायर को या उसके हायर को, हायर यानी उत्तराधिकारी, उसके पास में दो ऑल्टरनेटिव होते हैं। वो चाहे तो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा ले और चाहे तो वो किसी और को ट्रांसफर कर दे। ध्यान देना, वो चाहता मना करता है तो वो किसी और का नाम सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको तो हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जब भी नोट आएगा आपके शॉर्ट नोट फॉर्म में आएगा, ये डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो मैं आपको कह दूं, चाहे अंतर पूछे या ना पूछे, आपको इसका स्टार्टिंग डिटेल भी डालना है और वो टेबल भी डालनी है जो इसके डिफरेंस की है। और अगर केवल डिफरेंस पूछ ले तब भी आपको इसका डिटेल डालना है। कभी भी ऐसा मत करना कि डिफरेंस पूछा जाए और डायरेक्टली आप आंसर उस टेबल से स्टार्ट कर दो जो उसके डिफरेंस की हो। इससे आंसर थोड़ा वेटेज कम लेता है और एग्जामिनर के पास में एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो क्यों पूरे नंबर दे। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या है। तो एग्जामिनर चाहता है आप पूरी तरह से डिटेल में डालें, जो चीज़ आप डिफरेंस में डालोगे वही चीज़ आप डिटेल में भी डाल दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इसके डिफरेंसेस आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे, उन्हें पढ़ लीजिए। बहुत आराम से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।